और ये चूड़ियां भेजना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों को। मोदी जी की चाटुकारिता में इस देश को बर्बाद किया। और उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, ज्यादा दिन तुम्हारी गुंडाई नहीं चलेगी। इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम भी हमारी तरह साड़ी पहन लो। नौजवानों की बात नहीं सुन सकता है, वो देश कैसे चला सकता है? आज इसलिए कर रहे हो कि जलील हो रहे हो तुम, ये साड़ी हम पहन लिए, हजम नहीं होगा सबको, मैं कह रहा हूँ। था वही अब सरेआम हो रही है, सियासत कुर्सी के हाथ नीलाम हो रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद मार्च था और उस संसद मार्च में लाठियां बरसाई गई छात्रों के ऊपर। लाठियां तो ठीक थी, लेकिन आंसू गैस के गोले भी दागे गए। छात्रों को पीटा गया, सामने वीडियो निकल के आ रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। सिर्फ छात्रों की एक मांग थी, पेपर लीक जो लगातार हो रहे थे उसको लेकर सरकार जिम्मेदारी ले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लगातार ये देखने को मिला। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह एक नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनकी वीडियो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, अलग अलग तरीके से वायरल होती रहती है, लेकिन आज इनका अंदाज कुछ अलग ही है। समझते हैं आखिर ये अंदाज इन्होंने क्यों बताया। नेताजी क्यों ऐसे क्यों बने आप घूम रहे हैं? जब हमारे देश का लोकतंत्र में हत्या हो रही हो और लोग गूंगे बहरे हो जाएं, तो ऐसे ही बनना ठीक है। आप बताइए क्या कसर रह गई भैया? किसान जब हमारा बैठा था, आप लोगों ने खालिस्तानी बता दिया। 700 किसान हमारे शहीद हो गए लगभग, थार चढ़ा दी गई, हमारे आप लोग खामोश हो गए हैं। हमारे देश का नौजवान किसान सब खत्म हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है। कौन बचाएगा इस देश के लोकतंत्र को? कौन बचाएगा संविधान को? साड़ी पहन कर बचा लेंगे। साड़ी इसलिए पहना हूं कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश का नौजवान ऐसे साड़ी पहनकर घर में बैठे। और ये चूड़ियां भेजना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों को, जो इस सरकार को बढ़ावा दिया, इस तानाशाह को बढ़ावा दिया, जो इस सरकार के आगे झुक गए। पहले हमारे देश में होते थे, मर जाते थे, कट जाते थे, पर इस सरकार के आगे कभी झुकते नहीं थे, सरकार को झुकाते थे। आज हमारे नौजवान लाठी खा रहे हैं। एक नौजवान का हाथ यहाँ इतना फट गया। मैं चूड़ियां भेजना चाहता हूं जो इस सरकार की वाहवाही लुटाकर इस सरकार को लाने का काम किया इस देश में। तो जनता ही तो लेके आई है ना, आप जनता को चूड़ियां भेज। जनता को गुमराह कौन किया? कौन किया गुमराह? तुम्हारे जैसे लोग किया। खाओ अपनी अम्मा कसम की, तुमने गुमराह नहीं किया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी गुमराह कर रहा हूँ भाई। बात ही आज इसलिए कर रहे हो कि जलील हो रहे हो तुम, ये साड़ी हम पहन लिए, हजम नहीं होगा सबको, मैं कह रहा हूँ। आपने किस मुद्दे पर आपने सरकार से सवाल किया बताइए? वो नरेंद्र मोदी इतने बड़े तानाशाह हो गए, वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। वहां पर पुलिस लाठियां भेज सकते हो, झूठी खबर फैलाने के लिए मीडिया भेज सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। तुम इतने बड़े तानाशाह हो गए, तुम इतने बड़े हिटलर हो गए। इसी देश में खाए हो, इसी देश में पले हो, इसी देश में बड़े हो, और इसी देश का वोट ले रहे हो और इसी देश के वोटरों को मारोगे। नहीं तो नहीं, साड़ी पहनने से क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? जो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि तुम भी हमारी तरह साड़ी पहन लो। बस मतलब तुम भी साड़ी पहन लो, क्योंकि कई बार साबित कर चुके हो कि तुम साड़ी पहनने लायक हो। और तुम हमें इसीलिए हम साड़ी पहने हैं ताकि हो सकता है कि तुम्हारा जमीर जग जाए, तुम्हारी आत्मा जग जाए, तुम्हारा बिका हुआ वो। अभी बोल देंगे तो भैया तुम नहीं बोल दीजिए, बोल दिए। नहीं चलाओगे भाई, बोलिए ना। आपने हमारे प्रदेश बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हो, खालिस्तानी बोल देते हो, विदेश से फंड बता देते हो। तुमको यह पता चल जाता है कि देश में फंड विदेश दे रहा है, हम लोग जो प्रदर्शन धरना करते हैं। तुमको यह क्यों नहीं पता चलता कि देश कितना बर्बाद हो गया है? क्यों नहीं पता चल पा रहा? ये चश्मा कब उतारोगे? कब उतारोगे ये चश्मे मोदी जी के नाम के वाले? मतलब सवाल करना फिर भी उस आदमी से कहना चाहता हूँ, लो मैं साड़ी पहन लिया हूँ, तुम भी साड़ी पहनो और ये चूड़ियां पहन लो, घर में बैठो। तुमसे तो अच्छा हमारी सावित्री बाई फुले जी थी, वीरांगना उदा देवी जी थी, झांसी की रानी थी। भला वो लड़ी तो तुम तो उसके लायक भी नहीं बचे। अपना जमीर बेच रहे हो इस देश को बर्बाद करने के लिए। कब तक बेचोगे? मैं कह रहा हूँ 4 दिन 5 दिन इसलिए चाहते हो ना। आज हमारा नौजवान पीटा गया, तुम खुश हो गए? इसी देश में बब्बर शेर पैदा होते थे। बॉर्डर पे अगर दहाड़ देते थे तो दुश्मन दूर भागता था। आज नौजवानों को तुम चूतिया बना रखे हो।
पलट दूंगा पूरी सरकार और पलट दूंगा उस मीडिया को भी जिसने मोदी जी की चाटुकारिता में इस देश को बर्बाद किया। और उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, ज्यादा दिन तुम्हारी गुंडाई नहीं चलेगी। इस देश का हर एक नागरिक जागेगा आज हमारा वीडियो देख के। वहाँ पर माहौल खराब हो रहा था, इसलिए पुलिस ने लाठियां चलाई, माहौल खराब कर, संसद में माहौल खराब। अपना ये फुलदुड़ा पकड़ो पहले, क्यों माहौल खराब रहा था ये बताओ ना। कितने पेपर लीक हुए बताओ? 93। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन लेगा बताओ? हमसे बयान लेने आए हो, कम से कम मेरे 20,000 बयान होंगे। नरेंद्र मोदी का एक बयान दिखाओ हमें जो जनता के प्रति हो, नौजवानों के प्रति हो, किसान के प्रति हो। मन की बात करते तो हैं वो तुम्हें भौंकते तो तुम भी तो हो उन्हीं के पैसे लेके। फिर उल्टा सीध मत बोलवाना हमसे। बता रहा हूं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं, सबको बता रहा हूं, हम साड़ी पहने मेरी आत्मा रोई है। एक दिन तुम रोओगे और इस देश का नौजवान चला जाएगा, तुमको देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं। तुमने हर विभाग के महत्वपूर्ण को पदों को खत्म कर दिया गया। तुम्हें पता है? हमारे नेता लोग हमारे लिए लड़कर इस देश को इतना आगे तक लाए, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, नहरें बनवाए, रेलवे बनवाए, सब कुछ पुल उल बनवाए, और तुम हमारे देश के नौजवानों को मारोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मारो, इसलिए मार रहे हो क्योंकि जनता ने तुमको पावर दिया है। वो तुम्हारा पावर ही छीन लेंगे तुमसे हम। आज के दिन से ये फोटो और ये वीडियो हर उनके सपने में आएगा। दिन रात आऊंगा तुम्हारे सपने में और यही कहूंगा कि तुम्हारा जमीर मरा क्यों? तुम तो किससे नागरिक हो? अरे तुम्हारे जैसे दलालों से कहूंगा, गद्दारों से कहूंगा। साड़ी पहन के आप बता क्या रहे? क्या बता रहा हूं कि तुम इस देश को साड़ी पहनाना चाहते हो, बेचना चाहते हो तुम, तुम्हारा मुखिया मोदी। मतलब प्रधानमंत्री जो है नौजवानों को साड़ी पहना। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि मोदी की बात कर रहा हूँ? जिसको कुछ आता जाता नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या जाने बच्चों के भविष्य के बारे में? यहाँ उनसे पूछो जो कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनसे पूछो जो फांसी पे लटक जाते हैं। क्या जानोगे तुम लोग? तुम्हारा पेट भरा है, तुम्हारे पास BMW है, चल रहे हो तुम। है जो साइकिल से चलने वाले का क्या होगा बताइए? कैसे न्याय मिलेगा उसको? हर कमजोर कर दोगे आंदोलन प्रदर्शन तो कैसे न्याय मिलेगा? कैसे मिलेगा हमें बताइए? वो छात्रों का प्रदर्शन था तो थोड़ी था, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का प्रदर्शन था। अच्छा, वही छात्र जब दरोगा बनता, डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, है आर्मी में जाता, जो छात्र थे वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्या करे बेचारे बताइए? क्या करे? उनके बाप मातारी कर्जा लिए बैठे। आप बताइए, सब्जी वाला तुमसे सवाल कर सकता है? अरे उसकी खबर ही नहीं चलाते हो तुम लोग। चलाते हो खबर? नहीं चलाते हो। चलाओ तो पीड़ा समझ में आए ना तुमको। अगर चलाना ना होता तो आपके पास नहीं आते। अरे हम जानते किस लिए आए हो भाई। इसलिए आए हो क्योंकि साड़ी पहन लिया था। नहीं, हम अगर अभी पाइन भूषण में जा रहे होते तो तब भी तुम खबर न लेते। कब तक आप साड़ी पहन के ऐसे घूमते रहेंगे? कब तक ऐसे साड़ी पहन? आज साड़ी पहना हूं और इस साड़ी का वीडियो रोज देख देख भारतीय जनता पार्टी वालों तुम्हें दिखाऊंगा मैं। तुम्हारी कुर्सियां छीन लूंगा मैं। आज से देखना कौन सा क्रांति आएगी इस देश में। तो तब तक साड़ी पहन के घूमते रहेंगे? अब पहनाने का वक्त आ गया। किसको पहनाएंगे? उनको पहनाऊंगा जिन्होंने इस देश को खोखला किया, बर्बाद किया। उन्हें पहनाऊंगा जिसने नोटों में चिप्स ढूंढ लिया पर नौजवानों के माता पिता का दर्द नहीं ढूंढ पाए। समझ गए? अब तुमको क्या बताएं भाई, तुम तो उनके आदमी है, वो काट पीट के वीडियो हम पूरा चलाते हो, मगर तुम्हें तुम्हारी अम्मा कसम है अगर वीडियो काटे हो तो। नहीं तो ये चूड़िया उड़िया लेके कहाँ जा रहे हैं? किसको देने जा रहे हैं? अब ये चूड़िया तुम्हारे और नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं। पहन लो। जो न्याय नहीं कर सकता है वो हमारा देश क्या चला सकता है? जो नौजवानों की बात नहीं सुन सकता है वो देश कैसे चला सकता है? तो चूड़िया पहन लेनी चाहिए। पहने बैठो, श्रृंगार कर लो पूरा। हम तो आधी साड़ी पहने हैं ना। समझ गए? ऐसे श्रृंगार करके घूमते रहेंगे हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा नौजवानों को। भैया मैं कह रहा हूँ साड़ी ये मैंने पहन के आज ऐलान किया है और आगाज का परिणाम तुम्हारे सामने होगा। आप फिल्में देखते हो ना, पहले गुंडा बहुत बड़ा बन जाता है। समझ गए? और जब हीरो की एंट्री होती है ना तो अच्छों की फट जाती है। क्योंकि अब बता दिया है कि महात्मा गांधी जी का देश ही है और महात्मा गांधी का ही देश रहेगा। यहाँ ओदी मोदी नहीं चल पाएंगे और न तुम चल पाओगे। मोदी जी नहीं चलेंगे?
अरे हम अच्छे अच्छे को देखे नहीं चल पाए तो तुम क्या चल पाओगे। देश को बर्बाद करने वाले हर उस आदमी से कहना चाहता हूँ तुम भी इस चूड़ी के लायक हो। बस हाँ। देश के हर उस आदमी से कहना चाहता हूँ जो इस सरकार से सवाल नहीं कर सकता वो चूड़ी के लायक है। हाँ। और जो नहीं दे पा रहा है इस्तीफा वो भी चूड़ी के लायक है। चूड़ी और साड़ी आप देख सकते हैं, नए अंदाज में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, या मतलब विरोध प्रदर्शन। लेकिन सवाल ये भी है, जिस प्रदर्शन या अनशन के आगे अंग्रेज झुक गए, कांग्रेस को तानाशाह सरकार कहा जाता था, वो सरकार झुक गई। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार युवाओं के साथ, शिक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है और शिक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर के लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को वो लाठियाँ दे रही है, आंसू गैस के गोले दे रहे हैं। जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद उनका समर्थन कर रहे थे, तो उनको डिटेन किया जाता है, किस तरीके से लाठियाँ चलाई जाती है दिल्ली में। ये आप सभी ने देखा, जंतर मंतर का क्या हाल है, ये आप लोग देख रहे हो। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।